बुरा हाल देखिए, बिरसा मुंडा की बहन बताया जा रहा है किस तरह से रोते हुए नजर आ रही है। गार्ड का काम करते थे जगन। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। सभी हम खड़े हैं राजधानी रांची के चर्चित मंदिर जगन्नाथपुर मंदिर में, जहां एक गार्ड की हत्या की जाती है। हम आपको बता दें कि ऐसा घटना कई बार देखने को मिलता है कि मंदिर परिसर में रखे दान पेटी की चोरी हो जाती है। जी हाँ, इसी क्रम में कल रात देर रात कोई अपराधी छवि के लोग यहां आते हैं और दान पेटी में रखे रुपए चुराने की कोशिश करती है। जब उसकी सुरगुराहट से वहाँ वो सो रहे गार्ड बिरसा मुंडा जागकर उसका विरोध करता है, तो वो जो चोरी करने आया व्यक्ति उसकी हत्या कर देती है। CCTV फुटेज से ये पता चलता है कि ये देर रात की घटना है, पर लोगों को पहले सुबह ये पता चलता है कि यहाँ जो गार्ड का कार्यरत था उसकी हत्या हो गई है। उसके बाद से प्रशासन मुस्तैद होती है और जांच टीम को बुला के हर एक ऐसी पहलू पर जांच करती है जिससे अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी कड़ी में हमने यहाँ के SSP, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। तो इन सभी बातों को लेकर हम और भी कई लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए। मंदिर परिसर के बाहर एक स्थानीय जो आसपास के लोग हैं वो सब जुटे हुए हैं। जो चोरी के इरादे से आए कुछ अपराधियों ने यहाँ कार्यरत गार्ड की हत्या कर दी। उसके बाद आसपास के जो लोग हैं वो मंदिर परिसर में ही जुड़े हुए हैं। बुरा हाल देखिए, बिरसा मुंडा की बहन बताया जा रहा है किस तरह से रोते हुए नजर आ रही है। गार्ड का काम करते थे जगन्नाथपुर मंदिर में और किस तरह से विलाप करते नजर आ रही है। एक तरह से कहा जाए बेसुध होते हुए नजर आ रही है। काफ़ी दर्दनाक घटना, बहन है, बेटी है और ये सभी विलाप करते हुए। जैसे ही मंदिर से बॉडी निकाला गया, सारे जो परिवार के लोग थे एक तरह से कहा जाए विलाप करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे। पुलिस समझाने की भी कोशिश कर रही है। ये देखिए, बहुत दर्दनाक मंजर ये नज़र आ रहा है। जो जगन्नाथपुर मंदिर में जो गार्ड थे बिरसा मुंडा, उनकी हत्या के बाद आप देखिए किस तरह से परिवार के लोग विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी क्या कुछ हुआ जी? देखिए बेसुध होते परिवार में कमाने वाले वही थे। बच्चे हैं, शादी ब्याह कुछ नहीं हुआ है। कौन देखेगा उनको? कौन देखेगा? पढ़ाना चाहिए।
हम लोगों ने अभी यहाँ पे पूरा अवलोकन किया है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे पूरा अवलोकन किया है। हमारी जो टीम्स हैं वो अभी भी अंदर काम कर रही हैं। FSL की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, हमारे सिटी एसपी, रूरल एसपी, जितने बहुत सारे थाना प्रभारी सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। वरीय पदाधिकारियों से भी लगातार हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक जो बात सामने आई है, कल रात एक अज्ञात अपराधी मंदिर के अंदर घुसा है। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत सारे रास्ते कुछ खुले भी हुए थे, उसमें से किसी रास्ते से वो घुसा है और घुसने के बाद उसने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में जो तैनात थे बिरसा जी, जो कि उस वक्त सोए हुए थे, तो उनकी हत्या की है। और हत्या करने के बाद अंदर घुसकर और दान पेटी से पैसे चुराने का प्रयास किया है। एक दान पेटी को वो खोला है, उससे कुछ पैसे भी जो उसने चुराए हैं और उसके बाद वो यहाँ से निकल गया है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हम लोग हर पहलू का अनुसंधान कर रहे हैं कि इसके पीछे हत्या का एंगल है या चोरी का एंगल है, क्या भी है। तो हर एक एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने बताया कि तो उस समय गार्ड सोया हुआ था, क्या सोए हुए हमला हुआ या विरोध? नहीं, सोए हुए हमला हुआ। एक ही अपराधी की अभी तक जो है सुबह सीसीटीवी फुटेज जी, सीसीटीवी फुटेज को ही देख के ये बात हमें पता चली। क्योंकि जगन्नाथपुर मंदिर के अंदर में, परिसर के अंदर, इनफैक्ट मंदिर के ठीक मेन मुख्य दरवाजे के पास ही यहाँ के एक सेवक की, उसको आप सुरक्षा गार्ड का नाम दे सकते हैं, लेकिन वो यहाँ के सेवक ही थे, बिरसा मुंडा जो है। और वो मुझे लगता है 15-20 वर्षों से वहाँ की सेवा कर रहे थे। उनके परिवार को भी आप देखिएगा। तो ये आस्था के केंद्र में इस तरह की घटना हो जाना एक बहुत बड़ी बात, बहुत ही दुखदायी बात है। और लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ के स्थानीय पार्षद परमेश्वर जी ने खबर किया था, तो मैंने देखा कि यहाँ के सीनियर एसपी, यहाँ के डीएसपी और पुलिस के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे लोग मौजूद थे। फॉरेंसिक्स की टीम भी यहाँ थी और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो असली कल्प्रिट है उस तक पुलिस पहुँच जाएगी। तो अभी जो मेन फोकस होना चाहिए कि भाई जो क्राइम हुआ है, किसी की हत्या हुई है, तो किसने किया है उसको पकड़ कर सज़ा दिलवाना। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में आप देखेंगे अगर, तो आए दिन आप पिछले 3 महीने पहले, 6 महीने पहले भी इसी इलाके से बच्चे गायब होने की भी सूचना मिलती है। और इस इलाके में थोड़ा सा आप देखेंगे कि क्राइम का ग्राफ ज़्यादा रहता है। तो वही अभी बात सीनियर एसपी साहब से भी हो रही थी कि इस इलाके में यहाँ के सामाजिक लोग जो हैं उनके साथ मिल के एडमिनिस्ट्रेशन को और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इलाका में यहाँ रोज़ नए लोग बस रहे हैं। आप किसी किराएदार की लोग बात करते हैं कि हाँ उसका आई कार्ड देख लिया, आधार देख लिया, लेकिन यहाँ तो लोग घर ही बना ले रहे हैं रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस परिवार के साथ जो बिरसा मुंडा जी के जो आश्रित हैं, उनकी पत्नी है, उनके 5 बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई है उनकी, तो उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था और उनके बेटे को कहीं नौकरी की व्यवस्था, ये सारे काम के बारे में हम लोगों ने यहाँ के उपायुक्त महोदय से भी बात किया है, मंदिर कमेटी से भी बात हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों का ख्याल जो है वो मंदिर कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का रखेगा। मेरा नाम नीलम चौधरी है, वार्ड पार्षद 41। मंदिर आप ही के क्षेत्र में आता है? नहीं, ये 37 वार्ड में है, हम लोग का बीच का एरिया है ये। क्या कहेंगे, आप भी आए हैं मंदिर? देखिए, सबसे पहले तो हम झारखंड सरकार को आँख खोलने की कोशिश करूंगी कि आए दिन ये घटनाएं घट रही है। अभी देखिए 4 दिन पहले पंडरा में इस तरह का घटना घटा कि मंदिर के प्रांगण में हत्या कर दी जाती है। आज देखिए जगन्नाथपुर, जो कि झारखंड का एक सबसे
झारखंड के पूरे देश का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर अंदर घुस के गार्ड को मार दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे झारखंड की प्रशासन व्यवस्था कितनी लचर है। 10 बजे रात में सोचिए, लोग अभी घूम फिर रहे हैं, उस समय कोई घर मंदिर में घुसता है, दान पेटी खोलता है, पैसा सारा बोरा में इकट्ठा कर लेता है और फिर जाके गार्ड को मारता है। ये पूरा घटना में नहीं भी तो 10 से 15 मिनट जरूर लगा होगा। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी मंदिर में लोगों की कमी है। जिस तरह से निर्दोष को मारा गया, आज उसके बच्चे, उसके परिवार बिलख रहे हैं। घटना घटने के बाद पुलिस आती है, तहकीकात करती है, तो ये कब तक यहाँ की जनता झेलते रहेगी? ये रुकेगा कैसे अपराध? आज किसके कारण अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है? हम लोग सरकार से भी, पुलिस प्रशासन से भी हम लोग मांग करते हैं कि घटना को रोका जाए। आप और सबसे ज़्यादा तो जगन्नाथपुर और धुरवा थाना में जो क्राइम बढ़ा हुआ है, ये कैसे रोकेगा? उनको विचार करना चाहिए। ये आए दिन ये घटनाएं घट रही है। आज अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनका जो पीड़ित परिवार है 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, 2 बच्चे को सरकारी नौकरी दिया जाए। निर्दोष चला गया, 5 बच्चे उनके हैं, उनका परिवार है, कैसे चलेगा? सरकार उसके ऊपर ध्यान दे और क्राइम को रोके, और जो इस तरह का अपराध करता है उसे सरेआम इनकाउंटर करे। हम लोग यही मांग करते हैं ताकि क्राइम रुके। जब तक ये इस तरह का काम नहीं करेगी सरकार, तब तक ये घटना बढ़ते जाएगी। झारखंड आज देखिए कि नंबर 1 पे क्राइम के हिसाब से नंबर 20 श्रेणी पे आ ही रहा है और पहुंच जाएगा। इसलिए सरकार आंख खोले, कान खोले और अपराध को खत्म करे। आज देखिए हमारा एसीसी का जो क्षेत्र है, शाम होते ही महिलाएं निकल नहीं सकती है। चैन छिनतई का मामला हो, छेड़खानी का मामला हो, आज देखिए पूरे ग्राउंड में अपराधी किस्म के तत्व के लोग बैठे रहते हैं। हम लोग रोज पीसीआर वैन को फोन करते हैं कि सर यहाँ आइए, नहीं तो कुछ ना कुछ अपराध होगा, तब पुलिस आती है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। पुलिस को भी मुस्तैद से काम करना है। शाम होते जो डेंजर जोन है वहाँ पुलिस प्रशासन खुद गश्ती लगाए और इस तरह का अपराध को रोकने का कोशिश करे। और जो ये हमारा धार्मिक स्थल है उसे सिक्योरिटी दिया जाए, चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जाए और पुलिस को गार्ड चारों तरफ से रखा जाए। हम लोग यही मांग करते हैं।